हे भारत, सबके शरीर में सदा विराजमान यह आत्मा अवध्य है, इसलिए किसी प्राणी के लिए तुझे शोक करना योग्य नहीं। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही सही नहीं समझते। यह आत्मा न तो मारता है न ही मारा जाता। आत्मा न तो किसी काल में जन्म लेता है न मरता है, न ही यह एक बार होकर फिर से अस्तित्व में होने वाला है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है तथा शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अवयव जानता है, यह कैसे किसको मरवा सकता है और कैसे किसे मार सकता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर में प्रवेश करता है। यह आत्मा अछेद्य, अधाह्य, अभिन्न और अशोष्य है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। इस आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी कहा जाता है। इसलिए इस आत्मा को ऐसा जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं है। हे भारत, सबके शरीर में सदा विराजमान यह आत्मा अवध्य है, इसलिए किसी प्राणी के लिए तुझे शोक करना योग्य नहीं है। कितने ही मनुष्य ध्यान के सहारे आत्मा के द्वारा आत्मा में परमात्मा को देखते हैं। कुछ ज्ञान के सहारे, कुछ योग के सहारे और कुछ कर्मयोग के सहारे आत्मा को देखते हैं, क्योंकि वह सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान रूप से देखता हुआ आत्मा को आत्मा के द्वारा नष्ट नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त करता है। जो पुरुष संपूर्ण कर्म को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किया हुआ देखता है और आत्मा को अकर्ता के रूप में देखता है, वस्तुतः वही देखता है। हे कौन्तेय, अनादि और गुणातीत होने के कारण यह परमात्मा शरीर में स्थित होते हुए भी न तो करता है और न उसमें लिप्त होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सर्वत्र देह में स्थित होते हुए भी आत्मा लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार हे भारत, एक ही क्षेत्रज्ञ संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। दो समान रूप वाले तथा मित्र पक्षियों ने एक वृक्ष में आकर अपना घोंसला बनाया। इनमें से एक पक्षी तो उस वृक्ष के फलों को खाता है, जबकि दूसरा यद्यपि कोई भी फल नहीं खाता तथापि अधिक बलयुक्त दिखता है। जो फलों को नहीं खाता वह ज्ञानी है तथा वह स्वयं को और दूसरे को जानता है, किंतु जो फलों को खाता है वह ऐसा नहीं है। जो अज्ञान से अबद्ध है वह सदैव बद्ध रहता है, और जो ज्ञान से परिपूर्ण है वह शाश्वत रूप से मुक्त है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्त बुद्धि की उपाधियाँ है जो गुणों के द्वारा उत्पन्न होती है। आत्मा इनसे भिन्न है, क्योंकि वह उनका निश्चय रूपण साक्षी है। सर्वोपरि आत्मा और परमात्मा की ही एकता पर, सच्चिदानंद पर एक